नमस्कार दोस्तों, फैक्टर नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे स्कूटर की हिस्ट्री जो कि 90 के दशक में भारत की शान हुआ करता था। इस स्कूटर को लेने के लिए लोगों को एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती थी। ये स्कूटर था बजाज का चेतक स्कूटर, जिसका क्रेज आज के मॉडर्न जमाने के स्पोर्ट बाइक से कम नहीं था। ये स्कूटर 90 के दशक में इतना फेमस था कि अगर टू व्हीलर खरीदने की बात करें तो इस स्कूटर का नाम सबसे पहले आता था। बजाज का ये चेतक स्कूटर 1972 में लॉन्च किया गया था। इस स्कूटर का नाम महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम पर रखा गया था। उस जमाने के हिसाब से ये स्कूटर बहुत ही अच्छा था, इसमें कोई कमी नहीं थी। बेहतरीन स्पीड, ज़्यादा माइलेज और अपने शानदार लुक के लिए ये स्कूटर बिल्कुल सही था। पर वो कहा जाता है ना कि समय के साथ सबका बदलना जरूरी है। जैसे कि अगर आप आज भी ट्रेवल करने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करें तो कैसा रहेगा, आप ही सोच कर देखो। अगर आपसे बोला जाए कि आपको यहाँ से अमेरिका जाना है तो आप ट्रेन का इस्तेमाल करोगे या प्लेन का, आप ही बताइए। तो टेक्नोलॉजी ने इस स्कूटर को भी रिप्लेस कर दिया। अगर बात की जाए इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, इस कंपनी की शुरुआत सन 1945 में हुई थी। इस कंपनी ने सबसे पहले टू व्हीलर को और थ्री व्हीलर को इंपोर्ट करके इंडिया में बेचने का काम शुरू किया। इसके बाद कंपनी ने 15 साल तक लगातार अपना काम चालू रखा और इसके बाद कंपनी ने डिसीजन लिया कि वो अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी। तो इसके लिए साल 1959 में इस कंपनी ने गवर्नमेंट से टू व्हीलर और थ्री व्हीलर बनाने का लाइसेंस लिया और अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। साल 1971 में इस कंपनी ने अपना थ्री व्हीलर टेम्पो भी लॉन्च किया था। फिर इसके बाद सन 1972 में कंपनी ने चेतक की 1000 यूनिट बाजार में उतारी। शुरुआत में इसकी कीमत 8 से 10,000 रुपये के बीच रखी गई थी। बाजार में आते ही चेतक का ये स्कूटर लोगों की पहली पसंद बन गया था। ये स्कूटर लोगों के बीच इतना मशहूर हो गया कि इसकी बुकिंग के बाद लोगों को 3-3 महीने तक इसकी डिलीवरी का इंतजार करना पड़ता था। धीरे धीरे चेतक की लोकप्रियता बढ़ती गई और साल 1977 तक बजाज ने इसकी 1 लाख यूनिट बेच दी और साल 1986 तक ये आंकड़ा 8 लाख तक पहुंच गया। 8,000 रुपये से शुरू हुए चेतक की कीमत समय के साथ साथ बढ़ती गई और 2002 तक आते आते चेतक की कीमत करीब 27,000 रुपये पहुँच गई और 2005 में ये कीमत 31,000 रुपये तक पहुँच गई। इसी बीच होंडा ने अपना एक्टिवा स्कूटर लॉन्च कर दिया। कम ना कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी, यारों संग है फ्रीडम सारी। फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ, लाइफ माने एक जॉय राइड। जॉय म्हणजे स्कूटर सवारी और स्कूटर नु कहंदे एक्टिवा बाजी। एक्टिवा 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 स्कूटर बोले तो एक्टिवा। यंग बोले तो इंडिया हमारा, इंडिया का मतलब स्मार्ट जमाना। स्मार्ट है क्या ऑसम फीलिंग एंड ऑल फ्री व्हीलिंग ऑन स्कूटर मेरा स्कूटर अंदर एक्टिवा। एक्टिवा 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 स्कूटर बोले तो एक्टिवा। स्कूटर माने एक्टिवा, स्कूटर म्हणजे एक्टिवा। स्कूटर એટલે एक्टिवा, स्कूटर अंदर एक्टिवा। स्कूटर बोले तो एक्टिवा। ये स्कूटर चेतक के मुकाबले कई एडवांस फीचर के साथ मार्केट में आया था। इसके आने के बाद इसके एडवांस फीचर के सामने चेतक नहीं टिक पाया और कंपनी को साल 2005 में इस स्कूटर का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। अगर बात की जाए इस स्कूटर के फेल होने के पीछे क्या कारण रहा था, तो इसके पीछे बहुत से कारण थे जिसकी वजह से ये स्कूटर मार्केट से लगभग गायब ही हो गया और इसकी जगह बहुत से नए टाइप के टू व्हीलर आ गए। इस स्कूटर के फेल होने का सबसे पहला रीज़न था इसकी आवाज़ का बहुत तेज होना, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत तेज हुआ करती थी जिसकी वजह से ये नॉइस पोल्यूशन का कारण बना रहता था। दूसरे रीजन की बात करें तो ये था इस स्कूटर का किक, जो कि आजकल के एडवांस सेल्फ स्टार्ट टेक्नोलॉजी के सामने नहीं चल सका और इसकी वजह से भी ये स्कूटर फेल हो गया। तीसरा रीजन था इसकी बड़ी साइज की वजह से इसको रखने में बहुत ही ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती थी। और चौथे रीज़न की बात करें
तो ये था इसमें स्टोरेज स्पेस का नहीं होना। और आजकल के स्कूटर में अच्छी खासी स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। इस स्कूटर का प्रोडक्शन बंद होने से पहले भी कंपनी ने 2001 में अपनी पल्सर बाइक को लॉन्च किया था, जो कि आज के ज़माने में भी अपनी पहचान बनाए हुए है। पहले के ज़माने में इस बाइक के लुक की बात की जाए तो वो कुछ इस तरीके का नज़र आता था, पर आज के टाइम में इस बाइक का लुक बिल्कुल ही चेंज हो गया है। वैसे अगर बात की जाए बजाज कंपनी इंडिया में कौन कौन से व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इसमें टेम्पो, बाइक और स्कूटी तीनों चीज़ें आती है। वर्तमान समय में बजाज ने अपनी ऑटो टैक्सी लॉन्च की है, जो कि सिर्फ 2,50,000 रुपये की एक शोरूम प्राइस के साथ आती है। ये ऑटो टैक्सी बजाज की फर्स्ट टैक्सी है। इसके पहले बजाज कंपनी ऑटो ही बनाया करती थी। अगर बजाज कंपनी के ऑटो की बात की जाए तो ये बजाज आरी और बजाज मैक्सिमा के नाम से आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस बनाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए।